नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगा और आपको सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम करना आ जाएगा। जैसे ही सेंटेंसेस का पोस्टमार्टम करना आ जाएगा, समझ लीजिए आपको इंग्लिश आ गई। इंग्लिश बोलना क्या है? इंग्लिश मान लीजिए जो सोचना, इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है इसलिए क्योंकि हम पहले सोचते हैं उसके बाद बोलते हैं। ये तो एक मुहावरा होता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। कहते हैं कि सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचो, लेकिन इंग्लिश में अगर सोचने बैठ जाओगे तो बोलना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए करना क्या है कि जो बोलना है उसको बोल दो और इंग्लिश में ही बोलोगे। तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जा रही है जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर, और उसके बाद आपका सेंटेंसेस का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में पहले सेंटेंसेस को देखिए। सारे सेंटेंस जो 12 प्रकार के सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी और बाकी है। मैंने कहा था कि जितनी वर्ब्स हमने हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पढ़ी हैं उनको डिफरेंट अलग अलग उनका अलग अलग वीडियो, जैसे हमारा हैव टू का अलग वीडियो, कुड का अलग वीडियो, शुड का अलग वीडियो, वुड का अलग वीडियो, ऐसे करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का अपना एडजेक्टिव का पार्ट। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक बार सोच के देखिए कि एडजेक्टिव कहाँ से आ गया। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब मैंने हिंदी में लिख रखा है विशेषण। तो एक बात बताइए, ये विशेषण क्या मतलब? विशेषता बताते हैं। विशेषण, विशेष से आप समझ सकते हैं कि जो शब्द हमको किसी की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब अबाउट नाउन आर प्रोनाउन। आप क्या कह सकते हैं? कोई भी चीज, मतलब वो आपकी नाउन तो होती है, नाउन की विशेषता बताते हैं। बट मैंने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था कि वी यूज प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो क्या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा दोस्तों। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हो कि द वर्ड विच डिस्क्राइब अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से डेफिनेशन बन गई। लेकिन हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर एडजेक्टिव क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है, कहाँ से आए, क्या जरूरत पड़ी। अरे हमारा अच्छा खासा चल रहा था, जो है सब्जेक्ट लगाते थे, मेन वर्ब लगाते थे। देखिए, हम बनाते थे सब्जेक्ट लगाते थे, यहाँ पर मेन वर्ब लगा देते थे और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट लगा देते थे। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था। अब बीच में एडजेक्टिव कहाँ से आ गए और परेशानी। तो अब परेशानी बहुत दूर हो जाएगी, एकदम परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे हम कहें शी इज अ गुड टीचर। देखिए दोस्तों, पहले हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हम ये बनाते थे कि शी इज अ गुड टीचर, शी इज अ टीचर। बस इतना कह के हम अपना बात खत्म कर देते थे कि शी इज ए टीचर, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, यू आर अ डॉक्टर, this is a story, this is a story of अकबर एंड बीरबल। ऐसे करके बोलते थे ना, ऐसे करके तो बोलते थे। ये हमारे, अब इसमें देखिए कितना आसान था हमारे लिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तब तक आ गए एडजेक्टिव, कहने लगे भैया हमको भी शामिल करो, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। तो हमने कहा कि अच्छा कैसे तुमको शामिल करें, कहाँ शामिल करें। तो ये बताया गया, कहने लगे मुझे या तो नाउन के बारे में कुछ बताने को दो, मतलब मैं या तो नाउन के बारे में कुछ बताऊंगा या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताऊंगा।
ऐसे में नहीं हटूंगा, मुझे लगाओ बीच में यूज करो। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है आपका यूज कर लेते हैं। तो भाई अब एक बात देखो, यहाँ पर लिखा है सी इज ए गुड टीचर, तो अब सी इज ए गुड टीचर। अब देखिए यहाँ पर है सी इज ए टीचर, वह एक टीचर है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, यू आर ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, दिस इज ए स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल, ये स्टोरी अकबर और बीरबल की है। अब ये बताओ ये सारे सेंटेंस नॉर्मल लग रहे हैं, तो एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होगा समझिए। मैंने कहा टीचर के पहले गुड लगा दिया, ये नाउन है, ये क्या है दोस्तों, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले गुड लगा दिया। यहां पर क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन है, ये नाउन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये नाउन है, ये सारे क्या है, नाउन है, यहां नाउन है, समझ में आ रहा है। तो नाउन के पहले गुड लगाया, सी इज ए गुड टीचर, मैंने इसका तो यहां पर बना ही दिया है। यहां देखिए ही इज अ ब्रेव, BRAV ब्रेव बॉय, मतलब वो लड़का है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो बहुत बहादुर है। टीचर तो है बट टीचर की क्वालिटी क्या है, अच्छी टीचर है। अब यू आर ए डॉक्टर, डॉक्टर तो है, अब यू आर ए फेमस डॉक्टर, मैंने क्या किया, फेमस लगा दिया, फेमस डॉक्टर। दिस इज अ इंटरेस्टिंग, यहां पर लगाइए इंटरेस्टिंग, स्टोरी, स्टोरी नाउन है, यहां पर स्टोरी की विशेषता बताई जाएगी, यहां पर स्टोरी की, दिस इज अ इंटरेस्टिंग, यहां पर लिख दीजिए इंटरेस्टिंग। यहां दोस्तों ध्यान दीजिएगा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, ये नाउन लिखा हुआ है, ये नाउन है, मैं यहां नाउन नीचे लिखे दे रहा हूं, ये हमारा नाउन है और इंटरेस्टिंग। अब बताइए हमारे पास क्या आया, हमारे पास निकल के ये आया कि गुड जो है वो टीचर की विशेषता बता रहा है, ठीक है, बॉय की विशेषता ब्रेव बता रहा है, ब्रेव बहुत बहादुर है, यू आर अ फेमस टीचर, फेमस मतलब प्रसिद्ध डॉक्टर, तो डॉक्टर की विशेषता क्या है कि वो बहुत प्रसिद्ध है, और दिस इज एन इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एन लगा दीजिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा देते हैं। तो यहाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अकबर और बीरबल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बताइए दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं रियल में, आपको एकदम समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं द वर्ड which describe about noun or pronoun, नाउन और प्रोनाउन। तो आप बताइए क्या आप, तो आपको एकदम समझ में आया होगा। तो अब देखिए ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से शी इज अ टीचर, टीचर की विशेषता हो रही है कि वो एक अच्छी है। तो इस प्रकार से आप बताइए कि अब आपको ये तो समझ में आया, जनरली समझ में आ गया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स बताएंगे, देखिए मैं इसमें एडजेक्टिव का कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं चाहता, मैं एकदम खत्म करना चाहता हूं एडजेक्टिव। आज के बाद एडजेक्टिव से समस्या आपको कभी नहीं होगी, ये हमारा वादा है। किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव हो तुरंत आप पहचान जाओगे कि ये कैसा एडजेक्टिव है, इसका यूज क्या है, कैसे इसका यूज करें, इसका क्या यूज है और इसका मीनिंग क्या है, क्या ये बता रहा है, सब कुछ क्लियर करेंगे। बस आप जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एकदम एडजेक्टिव समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दोबारा समझते हैं कुछ सेंटेंसेस, ये हमने यहां पर लिख रखे हैं। शारदा इज ए नॉटी गर्ल, ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं एक एक एडजेक्टिव क्लियर करा दूंगा। देखिए नॉटी गर्ल, ये नॉटी है, किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की। तो नॉटी एक प्रकार का हमारा एडजेक्टिव हो गया जो गर्ल की विशेषता बता रहा है। बिग जो है, बिग ये टाउन की विशेषता बता रहा है, टाउन की विशेषता बता रहा है, तो बिग भी हमारा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। लिटिल, अब लिटिल नॉलेज मतलब कम नॉलेज, आधा नॉलेज या कम नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस थिंग। कम नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है, ये समझ लीजिए कहावत है, आप इसको कह सकते हैं कि ये कहावत है। द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो रोज जो है ये फ्लावर की मतलब आप समझ लीजिए रोज एक ब्यूटीफुल फ्लावर है
और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। वैसे तो रोज एक फ्लावर है, नॉर्मल सी बात है, रोज एक फ्लावर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये समझिए ब्यूटीफुल है तो फूल तो बहुत है, फूल तो बहुत है, बट रोज जो है वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो नॉटी हैं, ये हमारे जो नॉटी हैं, जो नॉटी है, बिग है और लिटिल है, उसके बाद डेंजरस है, डेंजरस के बाद ब्यूटीफुल है। ये क्या है दोस्तों? दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। दीज वर्ड्स क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव्स है। तो अब बताइए क्या आपको ये समझ में आया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, क्यों इनका यूज होता है। भाई अगर हम कहें कि वो टीचर है तो भाई टीचर तो बहुत सारे हैं, कुछ तो बताओ कैसे पहचानेंगे उनको। तो कह देंगे कि वो एक इंटेलिजेंट टीचर है, या एक वो ब्यूटीफुल टीचर है, या एक वो टॉल टीचर है, लंबे टीचर है, या एक वो शॉर्ट टीचर है। तो ऐसे पहचानने के लिए अगर उनका नाम पता, जैसे नाम नहीं मालूम है, कोई बच्चे होते हैं कई दिनों तक टीचर्स का नाम नहीं जान पाते, तो कहेंगे अरे वो मैम जो थी वो जो लंबी लंबी सी थी, तो वो पढ़ाने हमको मैथ आई थी, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो ये क्या हो गया कि वो लंबी लंबी जो थी वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अब एडजेक्टिव्स अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी बताते हैं। जैसे वो राजा बहुत निर्दयी था, दैट किंग वॉज वेरी क्रूएल, ठीक है। अकबर बहुत दयालु था, अकबर वॉज वेरी काइंड एम्परर या काइंड मैन, अकबर बहुत दयालु आदमी है, तो अकबर इज वेरी काइंड पर्सन या काइंड हार्टेड पर्सन, उसका हृदय बहुत कोमल है, तो काइंड हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन। तो ये इस प्रकार से दोस्तों डिस्क्राइब किया जाता है नाउन और प्रोनाउन को। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कितने प्रकार के जो है एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स का और भी देखिए मेन एडजेक्टिव ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अभी तो आपने पढ़ लिया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। अब हम आपको पहले काइंड डिस्क्राइब करेंगे, जितने भी काइंड है सब प्रकार के एडजेक्टिव्स के बारे में विद एग्जांपल मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। आफ्टर दैट आई विल शो यू हाउ टू यूज एडजेक्टिव्स इन डिफरेंट वेज, कैसे आप डिफरेंट वेज में एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं, आई विल डिस्क्राइब। ओके, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इसका एडजेक्टिव्स का आनंद लेते रहिए। तो दोस्तों ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि विशेषण कितने प्रकार से बताया जा सकता है, कितने प्रकार से विशेषण को समझा सकते हैं, क्या क्या होता है और कैसे कैसे विशेषण को समझाया जा सकता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। कैसे? आप एकदम हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए और अंत तक देख करके जाइए, अंत तक आप देख लेंगे तो आपको एडजेक्टिव एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं। काला, हरा, गुलाबी, व्हाइट, ग्रीन, पिंक, कहते हैं ना शर्ट इज रेड, शर्ट इज पिंक, शर्ट इज ग्रीन कहते हैं। तो ये पहले तो कलर के बारे में डिस्क्राइब करेगा। देखिए कलर के बारे में डिस्क्राइब करेगा, मैंने लिख दिया इसमें। साइज कैसा है, क्या कहेंगे? द हाउस इज बिग, द हाउस इज स्मॉल, द माउंटेन इज ह्यूज, बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा। तो ह्यूज माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा, बिग माने बड़ा। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ड, अलग अलग मीनिंग उनकी और अलग अलग उनका एडजेक्टिव में यूज, अलग अलग लोगों की खासियत बताना। ध्यान रखिएगा दोस्तों। शेप में ओवल शेप, ओवल शेप का नाम सुना होगा। ओवल शेप ऐसा होता है ना, गोल होता है ना ऐसा, ये ओवल शेप होता है। राउंड मतलब एकदम गोल होता है, ये देखिए गोल होता है। और स्क्वायर में ऐसे बनता है। तो ये उनकी खासियत बताते हैं कि घर हमारा, रूम कैसा है, रूम हमारा स्क्वायर शेप में है। हमारा घर, हमारा प्लेग्राउंड कैसा है, तो प्लेग्राउंड हमारा राउंड है, गोल है एकदम। और उसके बाद हमारा अंडे का आकार कैसा है, तो अंडे का आकार ओवल तरीके का होता है। आगे देखिए टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट के बारे में बताते हैं। सौर, सौर माने खट्टा होता है, स्वीट माने मीठा और बिटर माने कड़वा। तो कहते हैं मिर्च तीखी, मिर्च कड़वी, स्वीट मिठाइयाँ, स्वीट्स आर स्वीट, मिठाइयाँ मीठी है, मिठाइयाँ मीठी होती हैं। या कुछ भी और बता दो कि टी इज
वेरी स्वीट। सो इस प्रकार से सोर माने खट्टा, तो क्या होता है कि लेमन इज वेरी श्योर, तो लेमन बहुत खट्टा है। फिर द जूस ऑफ लेमन कह सकते हो, यू कैन से दैट। फ्रेश ऑर्डर, ताजी खुशबू, ऑर्डर खुशबू होती है ताजी फूलों वाली, और साल्टी नमक जैसी खुशबू। स्लिमी, स्लिमी, स्लिमी मतलब पतला। फरी मतलब खूब फर वाला, बालों वाला। स्मूथ मतलब बहुत चिकना। तो ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव ही तो आपको बता रहे हैं। नंबर देखिए, फ्यू है, कुछ है, 50 माने 50, मैनी माने बहुत, तो ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं। वेदर मतलब क्लियर वेदर, साफ मौसम। फॉगी धुंध मतलब धुंध छाया हुआ। विंडी मतलब खूब हवा चल रही है, हवादार मौसम। तो इस प्रकार से देखिए। और साउंड फैंट मतलब इतना भयानक साउंड कि मूर्छे आ जाए। उसके बाद हारमोनियस बहुत ही आरामदायक। और प्लीजेंट खुशनुमा माहौल, ऐसी आवाज कि खुशनुमा माहौल बना दे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन वेज में, रंग बता करके, साइज बता करके, शेप बता करके, उनका टेस्ट बता करके, खुशबू बता करके, टेक्सचर बता करके, नंबर उनके बता करके, मौसम का जानकारी दे करके, और साउंड के बारे में जानकारी दे करके। इन सब के बारे में जानकारी हम किससे देंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एकदम समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिख रखा है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स लिख रखे हैं। आप समझिए और इनको पढ़िए। देखिए, आपको हम बताएंगे कि कैसे इन एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं और कहां पर होता है, कैसे होता है। एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस सेशन। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए एडजेक्टिव। देखिए, मैंने लिखा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे होते हैं वो जैसे चाइनीज है, अमेरिकन है और इंडियन है। लिखा हुआ है ना आपको दोस्तों, दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, जैसे कहें वी लाइक चाइनीज फूड, वी आर इंडियन। जापानीज कार आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, वी मेट एन अमेरिकन लास्ट ईयर। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो बन करके आते हैं, तो यहां से निकल के क्या डेफिनेशन आती है कि दोज वर्ड्स विच कम्स फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। आप कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से जो वर्ड निकल के आते हैं, चाइना से चाइनीज बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, इंडिया से इंडियन बना, जापान से जापानीज बना, कोरिया से कोरियन बना। इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमारे दोस्तों प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस भी बता दिए मैंने आपको। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता को जो बताए, जो गुण बताए, किसी के गुण को बताता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। समझ रहे ना दोस्तों? तो इसको बहुत अच्छे से समझिए कि आपका वॉइस है तो शी इज ए वॉइस गर्ल। महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल। देखिए, वाइल्ड, ग्रेट और वाइज मैंने आपको सबके मतलब बताए, सबके सेंटेंसेस का यूज बताया। आप इसको आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने के लिए कोई परेशानी नहीं है। क्वालिटी जो बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता दे उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा, एकदम समझ में आ गया है। तो अब दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पढ़ाना मेरा काम है, मैं पढ़ाता रहूंगा। आपको बस थोड़ा सा काम करना है और लाल वाले पे क्लिक कर देना है तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन सबसे ऊपर वाला दबा देना है तो मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको मजेदार वीडियो मिलेंगे और उससे आपका नॉलेज गेन होगा। और इंग्लिश स्पीकिंग तो आपकी क्लास चली रही है प्रॉपर, तो आप उससे इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं। सारा मैं कराऊंगा। थर्ड नंबर है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी को बताता है। देयर इज ए लिटिल शुगर इन दिस जार। छोटी सी मतलब कम शुगर इस जार में बची हुई है। ऑल स्टूडेंट्स हैज गॉन। सारे बच्चे जा चुके हैं। सम ऑफ देम आर हेयर। उनमें से कुछ यहां बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं मतलब बता रहा हूं सब। लिटिल माने कम होता है, ऑल माने सभी और सम माने कुछ।
ये हो गए हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा को बताएं, कम ज्यादा, है ना, बिल्कुल कम, थोड़ा ज्यादा, सब ऐसे करके जो बताते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आफ्टर दैट बात करते हैं दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आप ये समझिए कि वो वर्ड, विच वर्ड टेल अबाउट noun or pronoun, which tells about the quantity of noun or pronoun is called adjective of quantity. Those words which tells about quality of noun or pronoun is called adjective of quality. Next है adjective of number. Those words which tell about the number of noun or pronoun is called adjective of nouns. 10, many, first. नंबर बता रहे ना, 10 माने 10, मैनी माने कई, और फर्स्ट माने पहला। इस प्रकार से क्या होता है कि हम क्या अगर कहें कि वी एट 10 प्लेट ऑफ मैगी, तो 10 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वी मेट मैनी फॉरेनर्स एट द ताजमहल, ताजमहल में हम बहुत से विदेशियों से मिले, तो मैनी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। वी सैट इन द फर्स्ट रो ऑफ द क्लास, फर्स्ट रो में बैठे हम क्लास में, तो क्या हो गया दोस्तों, ये एडजेक्टिव हो गया। आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में की। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट करे, मैंने नाउन में भी बताया था डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, दिस शर्ट, दैट बॉय, दीज फ्लावर, दोज डॉग्स। नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले इनका यूज होगा, ये समझ लीजिए। जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन में वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें आपको दिया हुआ है। नाउन में यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये तुरंत नाउन और प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन एक प्रकार का तो देखा जाए तो ये प्रोनाउन ही है। आप कहोगे सर ये तो प्रोनाउन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों अगर ये अकेला यूज हो रहा है, जैसे दिस इज अ डॉग, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन का काम करेगा। अगर कहा जाए दिस डॉग इज माइन, तो फिर ये हमारा एडजेक्टिव का करेगा। और कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, उसमें भी यही वर्ड थे, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले अगर इनका यूज हो गया तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखते रहिए और समझते रहिए, समझ लीजिए। ये ईच, एवरी, नीदर, ईदर, सब आपको बताएंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। सब, प्रत्येक, जैसे ईच गर्ल, प्रत्येक गर्ल, एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, नीदर ऑफ द रोड, कोई नहीं, मतलब नीदर कोई नहीं, फिर ईदर एक कोई, मतलब ईदर ऑफ द रोड्स गोज टू द मुंबई, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, मतलब इस तरीके से सेंटेंसेस यूज होंगे। एवरी स्टूडेंट गॉट गुड मार्क्स, ईच गर्ल sang a good song, ये होता है, ये होता है, ये होता है क्या, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आप फिर से समझ लीजिए, ईच गर्ल sang a song in the competition, every student got good marks in their examination, फिर neither of the student failed, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, either of the students गॉट फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। समझ रहे ना दोस्तों कैसे यूज होता है इनका। तो अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट लगेगा। WH फैमिली आ जाए, WH फैमिली आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होती है। जैसे आप व्हाट का प्रयोग नाउन में करते थे, प्रोनाउन में व्हाट का प्रयोग किए थे कि नहीं किए थे बताइए। तो वहां पर इससे क्वेश्चन स्टार्ट होता था कि व्हाट डू यू डू, विच इज योर बुक, व्हेन डू यू गो टू स्लीप। इस प्रकार से ये प्रोनाउन में यूज होते थे। बट नाउ वी विल यूज इन द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हाउ विल यू यूज इट, हाउ विल यू यूज इट, व्हाट टॉपिक डिड यू टीच इन द क्लास, कौन सा टॉपिक तुमने पढ़ा। विच बुक डिड यू बाई फ्रॉम दिस शॉप, इस शॉप से तुमने कौन सी बुक खरीदी। व्हेन देखिए दोस्तों, तो व्हेन का प्रयोग ना करके हम हुज का प्रयोग करेंगे, बिकॉज व्हेन का एक एडवर्ब की तरीके से यूज होता है, ना कि एडजेक्टिव की तरीके से
गलती से लिख गया था, माफ कीजिएगा। तो ये हुज का प्रयोग यहां पर करेंगे, हुज कार इज दिस, ऐसे करके हुज प्रॉपर्टी इज दिस। इस प्रकार से हम यहाँ पर हुज का और विच व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले ही यूज होता है, बट इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर, योर, माई, हिज। अब आप कहेंगे सर ये तो नाउन में भी यूज हुआ था। तो बच्चों अगर नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले इनका प्रयोग हो जाए, जैसे आवर फादर, योर मदर, माई ब्रदर, हिज सिस्टर, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप ये बताइए, आपने 8 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़े, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको कैसे करना है, समझ लीजिए। प्रॉपर एडजेक्टिव, चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन, मतलब प्रॉपर नाउन से जो निकल करके आते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताए, क्वालिटी। अब क्वालिटी एक बात बताइए, क्वालिटी तो आपको समझ में आ रही होगी ना, क्वालिटी का मतलब गुण, गुण जो बता दे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी अभी पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें भी वही प्रकार का होता है। एट्रीब्यूटिव को 2 तरीके से यूज करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में, एक प्रेडिकेट के रूप में, तो वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आगे। क्वांटिटी जो बता दे, कम ज्यादा के बारे में, तो क्वांटिटी बता दिया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। उसके बाद अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बता दे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। फिर अगर डेमोन्स्ट्रेट कर दे दिस दैट दिस दोस, दिस दैट दिस दोस, अगर इनके बारे में बता दे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, ईच एवरी, इधर इधर, समझ रहे ना, बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांट दिया, सब में से, उनमें से, इनमें से, सब, एवरी, प्रत्येक, ये सब चीजें हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच, हुज, ये 3 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, याद रखना है, क्वेश्चंस पूछते हैं, नाउन और प्रोनाउन के पहले इनका यूज होता है। आफ्टर दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो अधिकार जमाते हैं, माय फादर यानी कि मेरे पापा, योर ब्रदर यानी कि आपके भाई, हिज सिस्टर यानी कि उसकी बहन, माय मदर यानी कि मेरी माँ, आवर फादर, आवर ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी। तो इस प्रकार से वो पोजेशन दिखाते हैं, नाउन और प्रोनाउन पर पोजेशन दिखाते हैं, उनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपको ये काइंड समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हमारा आने वाला है। अब जो अब हम आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, ये है हमारे एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि कैसे एडजेक्टिव का यूज करें, कब यूज करें। तो मैं आपको आज बताता हूं एकदम आसान तरीके से। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब वही है जो क्वालिटी बता रहा है और कुछ इसमें नहीं है। ब्रेव है, बस इसको थोड़ा डिफाइन करने के लिए इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर ब्रेव यूज हुआ है और यहां पर ब्रेव यूज हुआ है। तो जो ऊपर ब्रेव यूज हुआ है वो नाउन के जस्ट बाद हुआ, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव ऑफ प्रेडिकेटिव होता है, ये प्रेडिकेट की तरीके से यूज हो रहा है। देखिए, ही इज अ ब्रेव। अब यहाँ देखिए, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, ये देखिए रेड एडजेक्टिव है, पेन के पहले यूज हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट की तरीके से यूज हो रहा है। तो बस इसमें और कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए ब्लू स्टार है, नाउन के पहले लग गया ब्लू, यहाँ लास्ट में लगा है, प्रेडिकेट की तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ स्वीट है, यहाँ लास्ट में स्वीट लगा है, प्रेडिकेट की तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ बिग है, यहाँ बिग लास्ट में लगा। तो इस प्रकार से ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, और कुछ ज्यादा परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं मेन पार्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हाउ डू यू नो अबाउट दैट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कैसे इसको अलग अलग करेंगे। तो मैंने यहां पर लिख रखा है हैप्पी, हैप्पी माने होता है खुश। ये 2 लोगों में कंपेयर कराता है, ये सबसे अलग बताता है। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, अब देखिए आई एम हैप्पी तो चलो ठीक है, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, दूसरे चलते रहे। बट अगर मैंने कह दिया आई एम हैप्पियर देन यू, यानी कि यहां कंपेयर होने लगा, मैं आपसे ज्यादा खुश हूं, हैप्पियर देन यू, मैं आपकी अपेक्षा खुश हूं ज्यादा। तो यार 2 लोगों की तुलना होने लगी, 2 लोगों की तुलना जब होने लगी बच्चों, तो कंपेरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर होने लगा। बच्चे कहते हैं मेरा कंपेयर उनसे मत किया करो मम्मा, डैडी मेरा कंपेयर मत किया करो उनसे। कंपेयर बेटा बहुत जरूरी है,
कंपेयर के बिना कैसे जानोगे कि हम कितने पानी में हैं और वो कितने पानी में हैं? तो हम आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। अगर आप सुपर बनना चाहते हैं, सुपरमैन की तरह उड़ना चाहते हैं, तो आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, आई एम द बेस्ट। आप देखिए द का यूज होगा जब कभी भी सुपर बनना होगा, जब कभी भी उड़ान भरनी होगी, तो सुपरलेटिव डिग्री हैप्पीएस्ट का यूज करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा ना बच्चों कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे प्रसन्न आदमी मैं हूं, तो दा लग जाएगा बच्चों, सब में दा लग जाएगा। द हार्डेस्ट, द हैवीएस्ट, द लार्जेस्ट, द हॉटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट कंफ्यूज्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट यूजफुल, द बेस्ट, द रोस्ट और द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होना कंपलसरी है बच्चों, ये चीज आपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यू आर हैप्पियर देन मी, यू आर हैप्पियर देन मी। आप हमसे ज्यादा खुश हैं, यू आर, इट इज हार्डर देन दैट ऑफ दैट वन, उससे वो ज्यादा हार्ड है। फिर हैवियर, दिस बैग इज मोर हैवियर देन योर बैग, मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज्यादा हैवी है। आई एम लार्जर देन यू, अब मैं आपसे बड़ा हूं। हॉट, हॉट, शी इज हॉटर देन हर, वो उससे ज्यादा हॉट है। एंड अगर हॉटेस्ट की बात कर दी जाए दोस्तों, तो शी इज द हॉटेस्ट गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कह सकते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो नॉर्मल हो गया, मोर ब्यूटीफुल दो में कंपैरिजन हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल सब में कंपैरिजन हो गया, सब में बेस्ट। सुपरमैन बनना है, सुपरमैन बनना है दुनिया में, समझ लीजिए। कंफ्यूज्ड, मोर कंफ्यूज्ड, मोस्ट कंफ्यूज्ड। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने तीन टाइप में कैटेगराइज किया। देखिए यहां तक एक तरीके के आपको वर्ड लिखते हुए नजर आएंगे, यहां पर आपको एक तरीके के वर्ड लिखे हुए नजर आएंगे, और यहां पर एक तरीके के अलग वर्ड लिखे हुए नजर आएंगे। कैसे, इनको कैसे मैंने कहा, कैसे पहचानोगे क्या है ये? देखो दोस्तों, अगर कोई वर्ड एक बार में मुंह से निकल जाए, जैसे हैप्पी, हार्ड, हैवी, लार्ज, हॉट, तो ये दोस्तों इनमें मोर मोस्ट का यूज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। एक सिलेबल के हैं, सिंगल है ये, सिंगल आवाज मुंह से निकल गई, सिंगल, तो बस हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हार्ड का हार्डर, हार्डर, ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट, लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, ऐसे। बिग का बिगर, बिगेस्ट, ऐसे। समझ रहे? उसके बाद बात करते हैं ब्यूटीफुल, सुंदरता से परिपूर्ण, ब्यूटीफुल। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन से फ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। डिफिकल्ट, कठिन से कठिन। और यूजफुल, उपयोग में लाए जाने वाला, उपयोगी कोई चीज होती है। तो इस प्रकार से इन दोस्तों, इनमें दो सिलेबल हैं, तो आपको क्या करना है कि तब लगाएंगे मोर और मोस्ट। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें और इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है कि इनके पहले मोर मोस्ट लगता है और ये वर्ड चेंज नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर सेम जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। कंफ्यूज कंफ्यूज है, कंफ्यूज कंफ्यूज है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, यूजफुल यूजफुल है, ये सेम जा रहे हैं। बट इसके पहले मोर मोर मोर, जब दो लोगों की तुलना करेंगे तब मोर लगेगा, और जब एकदम अकेला उसको अलग पहचान उसको दे देंगे तब मोस्ट हो जाएगा। मोस्ट पावरफुल जो है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। आयरन इज हार्डेस्ट, हार्डेस्ट तो नहीं कह सकते, हार्डर देन रबर, तो आयरन रबर से तो ज्यादा हार्ड होता ही है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब कुछ होते हैं, जैसे कहते हैं कि एक्सेप्शन, अपवाद होते हैं, जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव अलग अलग ही होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, रोस्ट, वर्स्ट, में, मोर, मैनी, मोर, मोस्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस, इस प्रकार से वर्ड जो होते हैं, इनको कहते हैं हम दोस्तों
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव का पोर्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगला चैप्टर बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शेयर करेंगे तो आपके अलावा और भी लोग इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश का माहौल बन जाएगा और आपको बोलने वाले मिल जाएंगे। जब तक आपको बोलने वाले नहीं मिल जाएंगे तब तक आप किससे बोलोगे? ये बताओ। आपको बोलने के लिए लोग चाहिए, तो लोग अगर चाहिए तो आप जैसे बन रहे हो वैसे दूसरों को भी बनाओ। वीडियो को खूब शेयर करो, खूब फैलाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई नई रोज वीडियो आपको मिलती रहे, हर टॉपिक पर अलग अलग। और आप अपनी कोई डिमांड बताइए मुझे कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, सर मुझे ऐसा वीडियो चाहिए, तो फिर मैं उस तरीके से वीडियो बना कर दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी वर्ब के बारे में अगर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर अमल करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं एक्सरसाइज करूंगा, अभी कहीं जाइएगा नहीं बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज करके जाएंगे आज, एक्सरसाइज करके तब जाएंगे। देखिए, शी इज मोर ब्यूटीफुल। समझ रहे हैं ना दोस्तों? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, वह आपसे ज्यादा सुंदर है। मोर ब्यूटीफुल दो ही लोगों में तो कंपेयर हो रहा है, किसमें किसमें? शी और यू में, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तब मोर ब्यूटीफुल लगे तो कंपैरेटिव डिग्री लग गई। आयरन इज द हार्डेस्ट। अब हार्डेस्ट का सबसे कठोर, तो हार्डेस्ट के पहले दा लग गया, हार्डेस्ट के पहले दा लग गया। ये दा है निशानी आपकी कि हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे अगर सेंटेंस में दा दिया गया है। द सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ इज करेक्ट। ईच लिख दो, ईच सेंटेंस या एवरी सेंटेंस, ईच सेंटेंस या एवरी सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ इज करेक्ट। राम इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग राम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा है। लॉयन इज द मोस्ट पावरफुल, मतलब ये समझ लीजिए लॉयन का जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर सुपरलेटिव का मतलब मैंने कहा था सुपरस्टार बन जाना, तो सुपरस्टार का मतलब आप जैसा कोई नहीं दुनिया में, लॉयन जैसा दुनिया में कोई नहीं। तो लॉयन इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल। द क्रो वॉज थर्स्टी, कौवा कैसा था? प्यासा था। द फॉक्स वॉज हंग्री, लोमड़ी कैसी थी? भूखी थी। द ग्रेप्स वर सॉर, अंगूर कैसे थे? खट्टे थे। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल, एनिमल इन द वर्ल्ड। डॉग हमारा सबसे वफादार जानवर दुनिया में होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। ये एडजेक्टिव का टॉपिक था। इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका आपको समाधान अवश्य दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जितना कर सकते हैं करिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और गारंटी के साथ कहता हूं कि आप वीडियो बनाते बनाते ही आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ये जीएसपी वालों का वादा है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।